वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बड़ा अजीब सा लगता है। उनको पता, वो बोलते हैं कि सर समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे बेवकूफ़ो, कहाँ से समझ में आएगा जब तुमने जर्नल लेजर ये सब चीज़ पढ़ी ही नहीं और डायरेक्टली पढ़ने आएगा तुम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो कैसे समझ में आएगा? कुछ भी नहीं आएगा समझ में। तो फ्रेंड्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट करने से पहले फटाफट तुम लोग एटलीस्ट नहीं करके तो भी जर्नल वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करके आओ। क्यों? देखना, अब जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो मैं पूछूंगा पहला कि इस एंट्री की जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, तो तुम्हें वो टाइम पे क्या होना चाहिए, वो एंट्री याद आनी चाहिए। अब याद तो आते स्टूडेंट्स कैसे बोलते हैं नहीं, जैसे ही मैंने बोला ट्रांजैक्शन तुम्हें वो एंट्री फटाफट आनी चाहिए। जैसे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट। ऐसे तुम्हें एंट्री याद आनी चाहिए, तब तुम्हें ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अदरवाइज तुम लोग भी यही बोलोगे कि सर इस चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ दे। लेकिन नहीं, तुम मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम सारे चैप्टर्स करोगे वो भी, और बहुत एकदम परफेक्ट करोगे, ये मेरा तुम पे कॉन्फिडेंस। तो अगेन एक कॉमन वीडियो जो मैं तुम्हें पहले सिर्फ ये कर रहा है कि हम लोग एटलीस्ट इस चैप्टर को करने कैसे वाले। अभी तक यही सस्पेंस चल रहा था कि सर कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे, इस चैप्टर को सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उसके बाद फिर तुम्हें शायद ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं कर रहा हूँ पेज नंबर 204, ये है इंग्लिश मीडियम की बुक्स है। तुम लोग भी वही बुक देख लेना, या फिर छोड़ो उसको, मैं तुम्हें डायरेक्टली अलग से क्वेश्चन ही करवा देता हूँ। चलो देखो, फर्स्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन रुपीज 10,000। इस ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है बताओ? क्रेडिट परचेज मतलब हमने उधार पे खरीदा है। क्या खरीदा है? गुड्स खरीदा है हमने। और किससे खरीदा है? मोहन से खरीदा है, ठीक है। और कितने का खरीदा है? तो 10,000 का। तो इससे ये क्या समझ में आता है कि हमने मोहन से उधार में गुड्स खरीदा है 10,000 का। अब फर्स्ट इसका तुम लोग समझना ट्रांजैक्शन कि ये हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। इसका मतलब इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। ये फर्स्ट तुम्हें दिया है कि इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। अब बताओ तुम लोग क्या करोगे? अगर बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है तो अब इसे रिकॉर्ड कर दोगे। तो बताओ इसकी एंट्री क्या आएगी? मैंने बोला था ना मैं एंट्री पूछूंगा बार बार, लेकिन अब बताने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, कोई नहीं दिखाई दे रहा मुझे सामने, सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई। तो बताओ इसकी एंट्री। इसकी एंट्री होगी, हम लोग परचेज अकाउंट को करेंगे डेबिट टू मोहन अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आएगा? तो ये अमाउंट आएगा 10,000, ठीक है। फिर ये तो बहुत सिंपल था, ये तो बहुत सा सिंपल सा ट्रांजैक्शन था। एक बार कल जो हम लोग ने एक बार जो रिवीजन वो लास्ट में जो पढ़ा था वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि अगर हमने डेबिट ज्यादा किया है तो अब क्या करेंगे? क्रेडिट। अगर हमने क्रेडिट ज्यादा किया है तो अब क्या करेंगे? डेबिट। अगर मैंने डेबिट कम किया है तो और डेबिट कर देंगे। अगर हमने क्रेडिट कम किया है तो और क्रेडिट कर देंगे। डेबिट का अगर मैंने क्रेडिट किया है तो अब क्या करेंगे? डेबिट। अमाउंट मैंने तुम्हें बता दिया कैसे करना है। अगर मैंने क्रेडिट का डेबिट कर दिया है तो वापस से क्या करेंगे? उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। फिर ये तो हो गया ना। दूसरा ट्रांजैक्शन देखो, फर्स्ट एकदम सिंपल था। सेकंड, इट इज रिकॉर्डेड एज 12,000। इट इज रिकॉर्डेड एज 12,000। फर्स्ट में तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तो अब बुक्स में एंट्री हमने रिकॉर्ड कर दी। और अब हमने क्या किया? रिकॉर्ड किया, लेकिन अमाउंट देखो गलती से क्या रिकॉर्ड कर दिया है? 12,000। इसका मतलब हमने बुक्स में क्या एंट्री पास करी होगी, पहले वो लिख लेते हैं हम लोग कि हमने गलती से इसकी क्या एंट्री पास कर दी होगी। तो परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, मोहन अकाउंट को हमने इसको क्रेडिट कर दिया, लेकिन अमाउंट में कितना लिखा? तो डेबिट में भी लिख दिया 12,000 और क्रेडिट में भी लिख दिया 12,000, लेकिन इसका ओरिजिनल अमाउंट कितना था? 10,000। अब समझना ये पार्ट तुम्हारा आने वाला है। देखो परचेज, तुमने परचेज में क्या कर दिया? ज्यादा लिख दिया, 10 ही लिखना था लेकिन कितना लिख दिया? 12। तो
परचेज अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट, तुमने डेबिट ज्यादा कर दिया है, देखो वहां पे डेबिट ज्यादा कर दिया तो क्या करोगे, क्रेडिट। तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री का हम लोग कैसे करेंगे, हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कितने से क्रेडिट करेंगे, 2000 से। फिर मोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट कितने से क्रेडिट होना चाहिए था, मोहन अकाउंट 10,000 से क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन मोहन को हमने 12,000 से क्रेडिट कर दिया है, मतलब ज्यादा क्रेडिट कर दिया। तो अब क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, मोहन के अकाउंट को। तो मोहन अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, और वो भी कितने अमाउंट से, 2000। देखो डेबिट और क्रेडिट दोनों एंट्री सही है। अगर डिफरेंस आता तो वो डिफरेंस हम लोग कहाँ लिखते हैं, सस्पेंस अकाउंट में लिखते हैं। समझ में आ रहा है, सस्पेंस अकाउंट और भी एंट्रीज आएगी। देखो फिलहाल तुम लोग ये दोनों समझ लो अच्छे से, ये रूल अभी तुम्हारे बहुत काम आने वाला है, इसलिए इसको फिर से याद कर लेना। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, परचेज अकाउंट हमने ज्यादा डेबिट कर दिया तो परचेज को हमने क्रेडिट कर दिया, मोहन को ज्यादा क्रेडिट कर दिया तो मोहन को हमने कर दिया था डेबिट। और इस तरह से ये रेक्टिफिकेशन एंट्री हमें पास करनी है। एग्जाम में मैं तुम्हें ये नहीं पूछूंगा कि ओरिजिनल एंट्री क्या है, तुम्हें डायरेक्टली क्या पास करनी है, रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो ये तुम्हारे सब माइंड में चलने वाला है कि अच्छा परचेज को ज्यादा डेबिट तो परचेज को क्रेडिट, मोहन को ज्यादा क्रेडिट तो मोहन को डेबिट, और लास्ट में ये एंट्री बनेगी। प्रैक्टिस करते रहना इसके क्वेश्चन, तो तुम्हें ये डायरेक्टली एंट्री आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। और चलो 2 ट्रांजेक्शन देखा, अब तीसरा देखो। फर्स्ट में हमने क्या देखा था कि एंट्री हमने पूरी रिकॉर्ड करी ही नहीं। सेकेंड में क्या देखा था, एंट्री रिकॉर्ड तो करी है लेकिन ज्यादा कर दी। तीसरा हम लोग देखते हैं, थर्ड, इट इज रिकॉर्डेड एज 8000, मतलब एंट्री को हमने रिकॉर्ड करा है लेकिन अमाउंट कितना लिख दिया है, 8000। तो पहले देखो फिर से एक बार तो हम लोग फिर से ये देखते हैं कि मेरी ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, हम लोग पहले वो लिख रहे हैं। ये अपनी क्या है, ओरिजिनल एंट्री ना। ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और मोहन अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। कितने से होना चाहिए था, 10,000 पर हमने ये एंट्री सेम एंट्री करी है, एंट्री में हमने कोई मिस्टेक नहीं करी है, लेकिन हमने जो अमाउंट कर दिया है वो कितने से कर दिया है, 8000 से। अब तुम्हें देखो रेक्टिफिकेशन एंट्री इसकी कैसे सोचनी है। देखो परचेज अकाउंट डेबिट होना था, यस परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, लेकिन डेबिट कितने से होना था, 10,000, लेकिन हुआ कितने से, 8000, कम डेबिट हुआ है। तो अब क्या करेंगे, ये मेरी हो गई कौन सी एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। क्या आएगी इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री, हम परचेज अकाउंट को और डेबिट करेंगे, कितने से, 2000 से। फिर मोहन अकाउंट चेक करो, मोहन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, यस मोहन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, लेकिन 10,000 के बदले कितने से क्रेडिट हुआ है, 8000, मतलब हमने कम क्रेडिट कर दिया है। तो 2 मोहन अकाउंट को और क्रेडिट कर देंगे 2000 से, और ये हो गई अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री। एग्जाम में मैं तुम्हें ये दोनों नहीं पूछूंगा, मैं डायरेक्टली क्या पूछूंगा, तो सिर्फ ये वाली एंट्री। ठीक है, आ रहा है समझ में, नोट डाउन भी करते जाओ ताकि हम लोग ऐसे 4-5 और है हम लोग वो भी खत्म कर देंगे। तो अब हम लोग ने 3 ट्रांजैक्शन देख लिए, अब 4th ट्रांजैक्शन देखना, अच्छे से समझना। 4th ये लिखा है, इट इज नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, इट इज नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। इसका मतलब क्या है पहले ये समझना, उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ तो किसके अकाउंट में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स हो कभी कंफ्यूज मत होना। इसकी एंट्री, एक बार एंट्री को परमानेंटली लिख ही देते हैं ताकि क्या बार बार प्रॉब्लम नहीं होगा। एंट्री को कहां लिखते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। देखो इसकी एंट्री क्या है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ये इसकी करेक्ट एंट्री है। फिर इट इज नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट का मतलब हमने किसके अकाउंट में पोस्ट नहीं किया है, तो हमने मोहन के अकाउंट में पोस्ट नहीं किया है, हमने परचेज अकाउंट में प्रॉपरली लिख दिया है। ये हमें एज्यूम करना। देखो परचेज अकाउंट किस में आता है, तो ये आता है हमारी ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज में, मतलब जो कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, उसमें आता है। तो जब भी ऐसा कुछ आएगा कि हमने पोस्ट नहीं किया है, तो याद रखना हमने पर्टिकुलर लेजर में नहीं डाला होगा, हम लोग ने जो ये परचेज सेल्स होगा ये सब प्रॉपरली किया होगा।
तो अब देखो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे पास करनी है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन एंट्री, नाउ इट इज नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट का मतलब हमने सिर्फ मोहन के अकाउंट में पोस्ट नहीं किया है, परचेज के अकाउंट में प्रॉपरली एंट्री पास कर दी है। तो मैंने मोहन का अकाउंट में नहीं करा है, तो अब किसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो हम लोग मोहन के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो क्या इस एंट्री को मैं हवा में छोड़ दूं कि भाई तू झूलता ही रहे ऐसे, इसके देखो पैर तो आ गए लेकिन सर नहीं है, तो इसका सर भी हमें लाना पड़ेगा। तो अब ये पता ही नहीं, देखो परचेज हो गया था, अगर परचेज में भी नहीं करते तो हम लोग यहाँ परचेज लिखते हैं। जब कोई भी अकाउंट नहीं मिलेगा कि भाई किसको डेबिट करना है, तो हम किसको लेकर आ जाएंगे, सबका माई बाप, कौन सा, सस्पेंस अकाउंट। समझ में आया। अमाउंट कैसे लिखना है, मोहन के अकाउंट में कितने से नहीं लिखी थी हमने एंट्री 10,000, तो उसके क्रेडिट में भी 10,000 और उसके डेबिट में भी 10,000, ये तुम्हारी एंट्री बन गई। कौन सी एंट्री, रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री। होप तुम्हें समझ में आ रहा है। और भी करते हैं हम लोग, ये नोट डाउन कर लो पहले। चलो अब वेराइटीज ऑफ ट्रांजेक्शंस आने लग गए। देखो अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, देखो आई थिंक ये कौन सा है, 5th, इट इज पोस्टेड टू his account at ₹2,000। लास्ट वाला क्या था कि हमने उसके अकाउंट में पोस्ट ही नहीं करा था, तो हमने क्या एंट्री पास करी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। अब देखो हमने उसके अकाउंट में पोस्ट तो करा है लेकिन अमाउंट कितना किया है, सिर्फ 2,000। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर परचेज भी गलत है या फिर सिर्फ मोहन अकाउंट गलत है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो इट इज पोस्टेड टू हिज अकाउंट ओनली, मतलब सिर्फ मोहन के अकाउंट में हम लोग ने मिस्टेक करी है, परचेज अकाउंट यहाँ पे एकदम प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ है। तो अब मोहन का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। कितने से क्रेडिट होना चाहिए था, 10,000 से, लेकिन हमने कितने से क्रेडिट किया है, 2,000 से। कम क्रेडिट किया है तो और क्रेडिट करेंगे। अब मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा हूं, तुम्हारी रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो हम लोग किसको क्रेडिट करेंगे, मोहन को क्रेडिट करेंगे। कितने अमाउंट से, 8,000 से, करेक्ट। तो डेबिट कौन सा आएगा, कुछ जब कुछ भी नहीं होगा तो कौन देगा तुम्हारा साथ, सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे हम लोग 8,000 से। आ रहा है समझ में धीरे धीरे, ठीक है। चलो ये भी नोट डाउन करो। तो देख रहे हो कैसे कैसे टाइप की एरर्स होती है। अब एक और भारी वाली एरर देखो, ये है अपना शायद 6th, इट इज पोस्टेड टू सोहन अकाउंट। भाई लिखना था मोहन के अकाउंट में और लिख दिया सोहन के अकाउंट में, ये मिस्टेक हो गई। तो देखो अभी कैसे करना है, लिखना किसके अकाउंट में था, मोहन। तो मोहन के अकाउंट में तो हमने लिखा नहीं, ठीक है। मोहन का अकाउंट क्या होना चाहिए था, क्रेडिट, पर हमने किया नहीं। कौन से अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गलती से, सोहन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब इसको रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे बताओ, आ जाना चाहिए तुम्हें समझ में। सोहन को क्या करेंगे, डेबिट। क्यों, बिकॉज मैंने उसको क्रेडिट कर दिया था। सुधारेंगे कैसे, उसको कर देंगे डेबिट। डेबिट का तो हमें मिल गया ना। मोहन रियल में क्रेडिट होना चाहिए था लेकिन एक्चुअल में हुआ नहीं, तो अब उसको क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया। तो देखो एंट्री कैसे बनेगी, सोहन को हम करेंगे डेबिट, तो यहाँ पे सोहन अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू, कौन सा अकाउंट आएगा, मोहन अकाउंट। और अमाउंट वही सेम 10,000। समझ में आ रहा है तुम्हें, है ना। गलती से यहां पर देखो ये मत कर देना गलती से कि मोहन को क्रेडिट कर दोगे और डेबिट में सस्पेंस लिख दोगे। सस्पेंस अगर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों, बिकॉज सोहन को भी पिक्चर से हटाना है। सोहन को भी पिक्चर से हटाना बहुत कंपलसरी है, नहीं तो सोहन के अकाउंट में वो हमेशा क्या पड़ा रहेगा, क्रेडिट पड़ा रहेगा, लेकिन उसके अकाउंट का वो था भी नहीं, ठीक है। ये भी लिख लो। तो अभी उसी में हम लोग एक और एरर देखेंगे, इट इज पोस्टेड टू सोहन अकाउंट एज ₹3,000। मतलब यहां पे डबल मिस्टेक हो गई। पहले तो गलती से सोहन के अकाउंट में लिख दिया है, दूसरी गलती अमाउंट भी गलत लिख दिया है, ठीक है। अब देखना इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे। सबसे पहले जो गलती हुई ना उसको देखो, सोहन का अकाउंट गलती से क्या हो गया, क्रेडिट। कितने अमाउंट से हो गया, 3,000। तो पहले इस गलती को सुधार दो फटाफट। क्या करेंगे, कैसे, क्रेडिट किया था हमने गलती से, तो अभी क्या कर देंगे, डेबिट। कितने से डेबिट करेंगे, वही जितना हमने गलती करी थी। तो सोहन का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने अमाउंट से, 3,000 से, करेक्ट।
फिर सोहन तो पिक्चर से हट गया, अब ओरिजिनल में क्या होना चाहिए था उसको मत भूलना। क्या कि ये ओरिजिनली पोस्ट हमें कौन से अकाउंट में करना था, मोहन के अकाउंट में, और मोहन का अकाउंट क्या होना चाहिए था, क्रेडिट, और वो भी कितने अमाउंट से, 10,000 से। अब देखना एंट्री यहां पर, तो सोहन के अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट, सोहन का अकाउंट हो जाएगा डेबिट, सोहन के अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, 3,000 आएगा। फिर मोहन का अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, उसमें अमाउंट कितना लिखना है, उसमें तो 10,000 ही लिखना है, बिकॉज ओरिजिनल अमाउंट कितना था, 10,000 था, तो उसमें हमें 10,000 ही लिखना है। नाउ क्या ये एंट्री सही है, नहीं। अगर तुम लोग ने ये लिखकर भी आ गया ना तो भी तुम्हें 0 मार्क्स मिलेगा। क्यों, बिकॉज हमेशा याद रखना जितना डेबिट में अमाउंट आ रहा है उतना ही क्रेडिट में अमाउंट आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स गलती यहां तो करी है, इसको काट के 3,000 मत कर देना, सर देखो हो गया टैली, आपने बोला था टैली करना है, ऐसे नहीं। देखो अब बताओ डिफरेंस कहां आ रहा है, क्रेडिट में 10,000 है, डेबिट में कितना है 3,000, तो डेबिट में 7,000 और आना चाहिए था। अब जिसका माई बाप नहीं है तो उसमें हमें क्या करना है, कौन से अकाउंट को लेकर आना है, तो वो है सस्पेंस अकाउंट। आया समझ में, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो हमने सोहन के अकाउंट को क्या कर दिया था, क्रेडिट, लेकिन कितने अमाउंट से, 3,000 से, तो सोहन को डेबिट करो कितने अमाउंट से, 3,000, फिर ओरिजिनल को मत भूलना। तो बहुत सारे जन यहाँ पे क्या करेंगे पता है, सोहन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सर मैंने कर दिया, क्या कर दिया, गलत कर दिया, तो गलत नहीं करना है। अच्छे से समझो, एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा है वापस देखो इस वीडियो को, लेकिन ये सारी चीजें तुम्हें अच्छे से समझना। और अभी तो हम सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, परचेज, तो जैसे हम लोग ने परचेज में किया है वही सेम मेथड तुम्हें सेल्स हो गया, दूसरे एक्सपेंस हो गया, उसमें भी सेम मेथड क्या करना है, फॉलो करना है। चलो फटाफट ये नोट डाउन करो। तो अब देखो मिस्टेक्स का लेवल बढ़ते जा रहा है, मिस्टेक्स का लेवल बढ़ते जा रहा है, धीरे 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 हम लोग बारी 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 मिस्टेक्स करते जा रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट वाला लेवल देखना, इट इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ सोहन अकाउंट, इट इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ सोहन अकाउंट। अब देखो पहले तो गलती किसके अकाउंट में करना था, मोहन के अकाउंट में, किसके अकाउंट में कर दिया, सोहन के अकाउंट में, ठीक है। पर मोहन का अकाउंट तो क्रेडिट होना चाहिए था, तो सोहन को भी तो क्रेडिट करना चाहिए था, कहां लिख दिया, सोहन के डेबिट में लिख दिया। बस अब बेसिक फंडा याद रखना, हम लोग क्या करना है, देखो पहले गलती जो करी है वो देखो, सोहन को हम लोग ने गलती से क्या कर दिया है, डेबिट, पर डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट, ठीक है। तो सोहन के अकाउंट को हमें क्या करना है, क्रेडिट। फिर ये तो हो गया जो हमने गलती करी उसको सुधारिए, लेकिन जो ओरिजिनल करना था, क्या करना था कि मोहन का अकाउंट भी क्या होना था, क्रेडिट, मतलब सोहन के अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे, मोहन के अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे, तो 2 क्रेडिट आ रहा है, सामने डेबिट भी तो आना चाहिए, तो सामने डेबिट कौन सा आएगा, सस्पेंस अकाउंट। आया समझ में अब तुम्हें, देखो पहले एंट्री लिखते हैं, सोहन के अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, यहाँ पे अमाउंट कुछ नहीं बोला है तो वही सेम अमाउंट आएगा 10,000, सोहन के अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। फिर मोहन के अकाउंट को भी हम करेंगे क्रेडिट, कितने अमाउंट से, 10,000, और डेबिट किसको करेंगे, तो सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, कितने अमाउंट से करना है, 20,000 से करना है, ठीक है। तो अब यूं मत बोलना कि सर 2 क्रेडिट कर रहा है फिर सही कैसे होगा, भाई देखो इसमें तो गलती हुई थी, हमने उसको सुधारा, ये वाला तो ये तो हमने सुधार लिया, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, समझ में आया। और डेबिट में हम लोग क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। चलो ये भी नोट डाउन करो फटाफट, फिर 1-2 और है वो भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलो अब इसी में हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, इट इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ सोहन अकाउंट एज ₹3,000, सेम ही करना है, कल ही क्या करना है बताओ। अभी जो सोहन के अकाउंट में हमने 10,000 लिखा था, वो 10,000 के बदले कितना आ जाएगा, 3,000, बस इतना ही। देखो फिर से सोहन का अकाउंट हमने गलती से क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया था, अब क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, कितने से क्रेडिट करेंगे, तो 3,000 से, और ओरिजिनल मोहन के अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे, कितने से करेंगे, 10,000 से। तो यहां पर एंट्री तुम्हारी क्या आएगी, हम सस्पेंस अकाउंट को करेंगे डेबिट, और किसके अकाउंट को, सोहन के अकाउंट को करेंगे क्रेडिट,
और मोहन के अकाउंट को करेंगे क्रेडिट कितने से? 10,000 से। गॉट इट? समझ में आ रहा है तुम्हें, है ना? ये भी नोट डाउन करो फटाफट। तो चलो अब देखते हैं हम लोग इसमें एक और चीज कैसे आ सकता है। देखो ना, देखो क्वेश्चन कैसा आएगा वो समझना। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन, इट इज recorded on the debit side of मोहन अकाउंट। मोहन अकाउंट में हमने कहा लिख दिया है? डेबिट साइड में लिख दिया है। पर क्या मोहन अकाउंट क्या होना चाहिए था? बताओ। मोहन अकाउंट होना चाहिए था क्रेडिट, पर मैंने मोहन अकाउंट को क्या कर दिया है? डेबिट। दिख रहा है यहाँ पे? हमने क्रेडिट को क्या कर दिया है? डेबिट। तो अब वापस हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। किसके अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा? तो हमें मोहन के अकाउंट को करना पड़ेगा क्रेडिट। फिर क्या हमने यहाँ पे अमाउंट में मिस्टेक किया है क्या? नहीं, अमाउंट वही रखा है। तो अब 10,000 को कितना करना पड़ेगा? डबल 20,000 करना पड़ेगा। तो मोहन के अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट 20,000 से, और सामने क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट 20,000। समझ लो कैसा आया। क्यों? बिकॉज बाद में बोलोगे सर ये डबल कैसा है, पहले वो समझाओ। तो मैं समझा देता हूँ। देखो, मोहन के अकाउंट को हमने गलती से क्या कर दिया? डेबिट। पर मोहन का अकाउंट होना क्या चाहिए था? क्रेडिट। तो अगर तुम लोग यहाँ पे मोहन के अकाउंट को 10,000 से क्रेडिट करोगे तो तुमने तो खाली गलती को सुधारा है। हमने पहले मोहन के अकाउंट को गलती से डेबिट किया था, उसको तुमने अभी क्रेडिट कर दिया, तो खाली गलती सुधरी है। तो लेकिन जो ओरिजिनल होना चाहिए था उसको कौन करेगा? वो भी तो करना पड़ेगा ना। तो हमें मोहन के अकाउंट को फिर से क्रेडिट करना पड़ेगा 10,000। तो एक्चुअल में कितने से क्रेडिट हो रहा है? 20,000 से। समझ में आया? तो एंट्री क्या आएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, लेकिन अमाउंट कितना आएगा? 20,000। ना मैं अमाउंट भी लिख देता हूं। देखो, अगर अमाउंट भी चेंज कर देते हैं एज ₹12,000। अब क्या करना? देखो, मोहन का अकाउंट हमने गलती से क्या कर दिया? डेबिट। लेकिन कितने अमाउंट से डेबिट कर दिया है? तो 12,000 से कर दिया है। तो अब क्या करेंगे? पहले जो गलती करी है उसको सही करेंगे। तो जो डेबिट कर दिया था उसको क्रेडिट करेंगे। कितने अमाउंट से? 12,000 से कर देंगे। और अब ओरिजिनल जो करना था वो सही करेंगे। तो ओरिजिनल क्या करना है हमें? क्रेडिट। नाउ देखो, टोटल क्रेडिट कितने से करना है? 22,000 से। तब जाके ये अपनी एंट्री सही होगी। तो एक शॉर्टकट यहाँ पे याद रखो, जब भी हम लोग उल्टा कर देंगे, डेबिट का क्रेडिट या क्रेडिट का डेबिट कर दिया है, तो ये याद रखना कि ओरिजिनल हमें क्या करना था, बस अभी भी हमें वही करना है। जैसे क्रेडिट को मैंने डेबिट कर दिया तो वापस क्या करेंगे? क्रेडिट, और अमाउंट को डबल। हमको करना था डेबिट लेकिन हमने कर दिया है क्रेडिट, तो वापस क्या करेंगे? डेबिट, लेकिन अमाउंट को डबल। और अगर इसमें अमाउंट का भी मिस्टेक कर दिया है तो दोनों अमाउंट को प्लस करके एंट्री लिख लो। ठीक है, चलो फटाफट पहले इतना सारा एक बार ये सब वापस से पढ़ लेना अच्छे से। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और ये भी नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग, मैं तुम्हें एक 4 चीज और शॉर्टकट वाला सिखाने वाला हूँ जो तुम्हें हर क्वेश्चन में एक ना एक तो आएगा ही आएगा वो। ठीक है, चलो पहले ये नोट डाउन करो। चलो लास्ट पार्ट देखते हैं। कुछ चेंजेस लग रहा होगा। ये मेरे बच्चों ने दिया है कि पापा ये पहन के एक लास्ट वीडियो बनाओ, तो मैंने बोला ठीक है बच्चों, चलो तुम्हारे लिए कर लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जो बहुत इजी है और हर क्वेश्चन में 1 या 2 तो आते ही आते हैं। लेट्स सी कौन से ट्रांजैक्शंस आते हैं वो। ठीक है, देखो फर्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन worth rupees 10,000 were recorded through सेल्स बुक। क्या किया हमने? गुड्स परचेज करे थे, पर हमने वो ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड कर दिया? कैसे रिकॉर्ड कर दिया? सेल्स बुक में जाके रिकॉर्ड कर दिया। गलती हुई है। देखो पहले क्या गलती हुई है वो हम लोग देखते हैं। पहले सबसे पहले ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, ओरिजिनल एंट्री क्या होना चाहिए था? परचेज अकाउंट होना चाहिए था डेबिट, और मोहन अकाउंट होना चाहिए था क्रेडिट। कितने अमाउंट से? 10,000।
10,000। तो ये तो है जो हमें सही में करना था पर हमने किया नहीं। पर रॉन्ग क्या कर दिया हम लोग ने, हमने सेल्स बुक के थ्रू लिख दिया है। देखना समझना, सेल्स हमने इस परचेज को क्या मान लिया है, सेल्स मान लिया है। तो हमने क्या एंट्री पास कर ली होगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। ये हमने रॉन्ग एंट्री पास कर ली है। ये ओरिजिनल करनी थी पर हमने क्या कर दी है, रॉन्ग एंट्री। अब हम लोग इसकी क्या पास करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री। समझना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार समझना कैसे करें, फिर शॉर्टकट सिखाऊंगा तुम्हें। तो सबसे पहले जो रॉन्ग किया है उसको सही करो। तो ये मैंने रॉन्ग कर दिया, इसको सही करेंगे कैसे। मोहन को क्या कर दिया डेबिट, पर मोहन को क्या करना था, चलो ये छोड़ो, एक बार पहले हम लोग इसको सही करें। तो मोहन को गलती से क्या कर दिया डेबिट, तो मोहन को हम लोग क्या कर देंगे क्रेडिट। कितने अमाउंट से, 10,000। और सेल्स को क्या कर देंगे डेबिट, कितने अमाउंट से, 10,000। तो अभी तक मैंने क्या किया है, फिलहाल सिर्फ मैंने ये जो रॉन्ग एंट्री थी इसको रिवर्स कर दी, तो मेरा ये रॉन्ग वाला तो पार्ट निपट गया। लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ जो गलत किया था उसको सही किया है, लेकिन अभी तक ये वाला पार्ट बाकी है। क्या बाकी है कि परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ है, तो अब कर दो परचेज अकाउंट डेबिट। कितना आ जाएगा, 10,000। मोहन अकाउंट क्रेडिट, फिर से याद रखना ये मोहन अकाउंट वो था जिसको मैंने गलत वाला सही किया था, ये तो करना बाकी है। मतलब मोहन के अकाउंट में 10,000 क्रेडिट नहीं होगा, मोहन के अकाउंट में 20,000 क्रेडिट होगा। समझ में आया तुम लोग को, इजी है। तो ये तो हो गया कि तरीके से, मतलब कि ओरिजिनल, रॉन्ग, फिर रेक्टिफिकेशन। लेकिन एग्जाम में तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि ये सारी चीजें तुम्हें एक साथ कर सको कि ओरिजिनल भी पास करो कहीं वर्किंग नोट में, ये भी पास करो कहीं वर्किंग नोट में, फिर दोनों का मिलके ये बनाओ। इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं होगा। तो क्या करना है तुम्हें ऐसे केसेस में, वो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन वर्थ 10,000 वेयर रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक। हमने परचेज को सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया। तो अब तुम्हें क्या सोचना है कि ओरिजिनल क्या होना चाहिए था, परचेज। तो तुम किसको डेबिट करोगे, परचेज को डेबिट करोगे। ठीक है, ये सब भूल जाओ, ओरिजिनल रॉन्ग सब भूल जाओ एक बार के लिए। तुम ओरिजिनल किसको डेबिट करोगे, परचेज। और जब परचेज डेबिट हुआ है तो सेल्स को भी क्या करोगे, डेबिट। और जो पार्टी का नाम है मोहन, उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट। और ये अमाउंट 10,000, 20,000, बस हो गया तुम्हारा एंट्री। आया समझ में, क्या किया हम लोग ने, परचेज को मैंने सेल्स रिकॉर्ड कर दिया था, तो अब क्या करना है, परचेज को लिखना है। और जब परचेज डेबिट हुआ तो सेल्स भी डेबिट करना है। इसका उल्टा देखते हैं, हमने सेल्स को कहां रिकॉर्ड कर दिया, परचेज बुक में। हमने सेल्स को परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। अब शॉर्टकट तरीका देखो क्या होगा, हमें वापस क्या करना है, ओरिजिनल सेल्स रिकॉर्ड करना है। तो सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। और जब सेल्स क्रेडिट होगा तो परचेज को भी क्या कर देना है, क्रेडिट। और सामने जो पार्टी है मोहन, तो मोहन को कर देंगे डेबिट। ये एक शॉर्टकट तरीका। एक और, हमने परचेज रिटर्न को क्या लिख दिया है, सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न को क्या लिख दिया है, सेल्स रिटर्न। अब तुम लोग बताओ, परचेज रिटर्न हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो हम लोग क्या करेंगे, परचेज रिटर्न को करेंगे क्रेडिट। और जब परचेज रिटर्न क्रेडिट हुआ है तो सेल्स रिटर्न भी क्या होगा, क्रेडिट। और सामने किसको लिखेंगे, मोहन अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट मत लिख देना, जो पार्टी का नाम दिया होगा वो पार्टी का नाम लिखेंगे। अगर पार्टी का नाम नहीं दिया है तो कस्टमर लिखेंगे। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट इसमें नहीं आएगा। क्लियर। और ऐसा ही एक और आएगा क्या, कि हमने सेल्स रिटर्न को हमने क्या लिख दिया है, परचेज रिटर्न लिख दिया है। बताओ कैसे करेंगे इसको। ओरिजिनल सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट। तो हम लोग सेल्स रिटर्न को करेंगे डेबिट, परचेज रिटर्न को भी हम करेंगे डेबिट, और क्रेडिट किसे करेंगे,
मोहन अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट तुम लोग को पता है, इसमें 10 इसमें 10, तो इसमें कितना आएगा 20,000। ये हो गया तुम्हारा 4 एंट्रीज हम लोग ने यहाँ पे पढ़ ली, जो हम लोग ने गलत बुक में कर दी थी, उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे। और साथ में ये भी सिखाया था कि ओरिजिनल, रॉन्ग और करेक्ट वो भी कैसे पास करते हैं, और उसका शॉर्टकट भी मैंने तुम्हें सिखा दिया, ठीक है। यहाँ तक पहले फटाफट इतनी जो ने एंट्रीज करी है ये तुम एक बार बुक्स में नोट डाउन कर लो, एक दो बार फिर से पढ़ो, और फिर हम लोग मिलते हैं कल, नेक्स्ट डे कुछ नया लेकर आते हैं, ठीक है। टिल देन गुड बाय।